शादी में ही क्यों निभाई जाती है कन्यादान की रस्म, जाने क्या है धार्मिक परंपरा। हिंदू शादी की सभी रस्मों और रिवाजों में से कन्यादान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। कन्यादान की रस्म प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों निभाई जाती है ये रस्म और कैसे हुई कन्यादान की शुरुआत। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान बहुत सी रस्में निभाई जाती हैं जिनकी अपनी अलग मान्यता है। कहा जाता है कि जब तक सभी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक कन्या और वर को पति पत्नी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हिंदू धर्म में शादी की हर रस्म और रिवाज का अपना महत्व होता है, लेकिन इन सभी रस्मों में से कन्यादान की रस्म काफी महत्वपूर्ण होती है। कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान देना। सभी दानों में से ये दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस रस्म के तहत हर पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपता है, जिसके बाद कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती हैं। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो कि पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। क्यों निभाई जाती है कन्यादान की रस्म? विवाह में वर को भगवान विष्णु और वधू को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक विष्णु रूपी वर की बात करें तो विवाह के समय वर कन्या के पिता को यह आश्वासन देता है कि वो उम्र भर उनकी बेटी को खुश रखेगा और उसे कभी भी कोई विपदा नहीं आने देगा। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के परिवार की जिम्मेदारी को निभाने में एक दूसरे का साथ देंगे। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान माना गया है। ऐसे में जिन माता पिता को कन्यादान करने का मौका प्राप्त होता है वो काफी सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। ये दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलता है। भगवान कृष्ण ने समझाया क्या होता है कन्यादान। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया था तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने इसका विरोध किया। भगवान बलराम ने कहा था कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ है और जब तक विवाह में कन्यादान नहीं होता तब तक यह विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पशु की भांति कन्या के दान का समर्थन भला कौन कर सकता है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान, ना कि कन्या का दान। शादी विवाह के दौरान कन्या का आदान करते हुए पिता कहता है, मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया और उसकी जिम्मेदारी निभाई, मैं आज से आपको अपनी पुत्री सौंपता हूँ। इसके बाद वर कन्या की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने का वचन देता है। इसी रस्म को कन्या का आदान कहा जाता है। इस रस्म का मतलब यह नहीं होता कि पिता ने पुत्री का दान दिया है और अब उसका उस पर कोई अधिकार नहीं। आदान का मतलब है लेना या ग्रहण करना। इस तरह एक पिता अपनी कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उन दायित्वों को ग्रहण करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, बेटियां परमात्मा की दी हुई सौगात होती हैं, उनका दान नहीं आदान किया जाता है। कैसे शुरू हुई कन्यादान की रस्म? पौराणिक कथा की माने तो दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह करने के बाद कन्यादान किया था। ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले अन्य कन्याओं को चंद्रमा को सौंपा था ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़े और संस्कृति का विकास हो। कन्यादान का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूरे विधि विधान के साथ कन्या के माता पिता कन्यादान करते हैं तो इससे उनके परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इसका रिवाज उत्तर भारत के कई राज्यों में है। वहां पर कन्या की हथेली को एक कलश के ऊपर रखा जाता है और फिर वधू की हथेली पर वर अपना हाथ रखता है। इसके बाद उस पर पुष्प, गंगाजल और पान के पत्ते रखकर मंत्र पढ़े जाते हैं।
फिर पवित्र वस्त्र से वर वधू का गठबंधन किया जाता है। इसके बाद 7 फेरों की रस्म होती है, जिसके बाद कन्यादान की रस्म पूरी की जाती है। कन्यादान एक शादी की रस्म है जिसमें पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपता है। कन्यादान का अर्थ है कन्या का आदान, न कि दान। इस रस्म के जरिए पिता अपनी बेटी की जिम्मेदारी वर को सौंपता है। ये रस्म पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। कन्यादान के बाद वर कन्या की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने का वादा करता है। पौराणिक काल में कन्यादान में गौ दान दिया जाता था। कन्यादान के साथ साथ अभिनंदन पत्र भी दिए जाते हैं। विवाह के दौरान कुछ और रस्में भी होती हैं, जैसे कि वरेच्छा, तिलक, हरिद्रा लेपन और द्वार पूजन। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।